वेलकम यू ऑल गाइस इन टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से जो हमारे डॉम के एलिमेंट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करा जाता है, किस तरीके से उनके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज करा जाता है, किस तरीके से हम उनको व्यू कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, कैसे उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहने वाला है, तो थ्रू आउट द लेक्चर बने रहना, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम सीखेंगे किस तरीके से एट्रीब्यूट्स के ऊपर कमांड हासिल करी जाती है। डायरेक्टली आज क्या करते हैं ना, इस जो एलिमेंट है इसकी पोल खोलते हैं। आज चलो इसकी क्लास ले लेते हैं, एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्लास को, कंसोल पे आते हैं, एक कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट हेड दैट शुड बी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, नॉट लाइक दिस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। और वैसी बात है, हमने क्लास लिया एंड क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है कुछ वियर्ड सा ऐसा सा, देते हैं इसको ऐसे। तो हमें हेड मिला एक, तो इसको मैं देखता हूँ क्या मिला हमको। तो हेड के अंदर हमारे पास एक HTML कलेक्शन आया है यार, मतलब दो हेडिंग्स हैं ऐसी, आई मीन दो हेडिंग्स हैं ऐसी जिनके पास सेम क्लास है, एक ये वाली, दूसरी कहीं और होगी इस वेब पेज के अंदर जो हमें नहीं दिख रही है बेसिकली। कोई नहीं, मैं जो फर्स्ट वाली हमें दिख रही है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो बनाता हूँ कॉन्स्ट हेडिंग और इसको कर देते हैं इतना हेड 0 के। तो अब मैं अगर हेड को करूँ यहाँ पे, हेडिंग को बेसिकली, तो मुझे कौन सी वाली मिल रही है, फर्स्ट वाली मिल रही है। तो नाइस, जो हम चाह रहे थे वो मिल चुकी है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या है एक्चुअली क्लास। तो क्लास तो बस अभी एक है भाई, जो मैं यहाँ पे विजिबल हो रही है, MW पेज टाइटल मेन, ठीक है। तो पहला अपने को टारगेट क्या अचीव करना है, किस तरीके से हम एट्रीब्यूट को सेट करते हैं। जैसे मेरा मन करा कि यार जो ये हेडिंग है ना, इसके अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट सेट करना है, कौन सा, ID वाला। तो देखते कैसे होता है। तो सेट एट्रीब्यूट फंक्शन यूज़ करो। ओके, ये दो वैल्यूज़ लेता है। कौन सी वैल्यू, पहले ये लेता है कि क्या आपको सेट करना है, फिर क्या सेट करना है उसके अंदर, ये चीज़। तो पहले मैं चाहता हूँ मुझे ID सेट करनी है, तो ID दे दो यहाँ पे। देन ID की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई थिंक मेन हेडिंग शुड बी गुड है ये। तो ठीक है, ये हमने सेट कर दी। अब हुई या नहीं है किसे पता चलेगा, सिंपल हेडिंग को प्रिंट करा लो। तो देखो एक ID यहाँ पे सेट हो चुकी है, गुड भाई गुड। ऐसे ही अगर मैं क्लास में एक और क्लास ऐड करना चाहूँ तो हो सकता है, बिकॉज हमें पता है क्लास तो मल्टीपल हो सकती है एक एलिमेंट की। तो जाता हूँ हेडिंग के पास, कहता हूँ कि यार सेट करो मेरे एट्रीब्यूट को, एंड क्या सेट करो इस बार, तुम सेट करो मेरी क्लास को। क्या मैं क्लास दूँ या क्लास नेम दूँ, ये बताओ ज़रा। यहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि बिहाइंड द सीन तो क्लास नेम जाता है, तो क्या क्लास नेम देना चाहिए यहाँ पे। चलो देखते हैं एक बार, सीखेंगे कुछ इससे भी। एंड दे देते क्लास नेम, क्या दे बताओ। क्लास नेम दे देते हैं न्यू हेडिंग, न्यू हेडिंग। तो देखते भाई ये जाती है नहीं जाती, एंड प्रिंट करते हैं अपनी हेडिंग को। तो देखो क्लास तो चेंज ही नहीं हुई, ऊपर से एक क्लास नेम ऐड हो गई यहाँ पे। तो देखो क्लास नेम तुमने परफेक्टली दिया है, इसका मतलब कि जब हम सेट करते हैं तो डायरेक्टली क्लास ही लिखते हैं, ना कि क्लास नेम। हाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग में, बट कोई दिक्कत नहीं है, विद टाइम आपको जो समझ में आ जाएंगे एक्चुअली। तो मैं इसको कर देता हूँ सिंपल न्यू हेडिंग ऐसे। अब देखें क्या हुआ। तो देखो जो एक्चुअल हेडिंग थी मेरी, आई मीन एक्चुअल क्लास थी, वो गायब हो गई, उसकी जगह दूसरी क्लास यहाँ पे आ गई। अब कितना अजीब चीज़ है देखो ये चीज़ भी। तो आपको यहाँ से लेना क्या है ना, एक्चुअली जो सेट एट्रीब्यूट करता है वो एक्चुअली आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। तो आपको तरीका है जिससे मेरी प्रीवियस भी रहे एंड जो मैं न्यू डाल रहा हूँ वो भी रहे। तो जी हाँ, उसके लिए आपको जो प्रीवियस है, जैसे अभी मेरी प्रीवियस कौन सी है, अभी मेरी न्यू हेडिंग है, वो तो रहे, साथ में एक और रहे कि न्यू हेडिंग 1 भी रहे ऐसे। अब मैं अगर ऐसे करूँ और चेक करूँ तो देखो मेरी दोनों हेडिंग जो है वो है। तो हाँ, ये थोड़ा पंगा है कि हमें पुरानी भी रखनी होती है, नई भी रखनी होती है, जब हम इस मेथड से करते हैं। इससे अच्छा मेथड हमारे पास है एक अभी क्लास ऐड करने का, वो हम आगे सीखेंगे, बट अभी के लिए इतनी जानकारी आपको रखनी है अपने पास, ठीक है। तो ओके, हमने समझ लिया किस तरीके से हम एट्रीब्यूट सेट करते हैं। अगर ऐसे मेरा मन कर रहा है कि मैं हेडिंग के अंदर कोई और एट्रीब्यूट सेट करूँ, जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मुझे क्लास सेट नहीं करनी, मुझे सेट करना है स्टाइल को। कैसा सेट करना है, स्टाइल की वैल्यू सेट करनी है मेरे को फिर, कि जो मेरा कलर है मेरे टेक्स्ट का कैसा हो जाए, कलर हो जाए मेरा, लेट सपोज कैसा, रेड कर देते चलो। देन सेट करके देखते क्या आता है। तो कह रहा है भाई सिंटेक्स गलत है। तो ठीक है, ये तो हम सेट यहाँ नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे होंगे भाई, कह रहा है अनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे ये नहीं दिया था आई थिंक। अब करें तो हो तो गया। अब देखते भी हेडिंग में क्या हुआ एक्चुअली। तो देखो मेरा स्टाइल जो है वो कलर रेड हो भी चुका है,
ओके, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो वैल्यूज़ को। अभी अब फ़र्क नहीं पड़ा और हम उस पर ध्यान देना भी नहीं था, हमारे पास उससे अच्छा मेथड है ऐसे तरीके के मैनिपुलेशंस करने का, वो हम सीखेंगे जस्ट अभी। तो इतना समझ में आया कि हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एट्रीब्यूट है उनको भी ऐड कर सकते हैं। नाइस, ये भी समझ लिया हमने। तो और कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं, चलो यहीं पे हेडिंग के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या मिले। आई थिंक आई हैव टू नीड कि हेडिंग के अंदर मैं चाहता हूँ गेट एट्रीब्यूट। अब मैं एट्रीब्यूट जिस तरीके से सेट कर रहा हूँ उस तरीके से उनको देख भी सकता हूँ कि एट्रीब्यूट क्या है एक्चुअली। गेट एट्रीब्यूट में चाहता हूँ मुझे क्लास नेम मिल जाए कि क्लास नेम क्या है एक्चुअली हेडिंग के। तो देखो क्लास नेम क्या मैंने दिया था, न्यू हेडिंग दिया था तो वो आ गया। बट अरे ये तो कुछ होता ही नहीं है क्लास नेम, या तो क्लास होगा, यहाँ पे क्लास नेम तो होता ही नहीं। तो मुझे डिलीट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या हमारे पास कोई मेथड है डिलीट करने के लिए? जी हाँ, हमारे पास है रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव एट्रीब्यूट क्लास नेम। तो अब देखो हेडिंग क्लास नेम गायब हो गया। तो मुझे अगर कोई क्लास देखनी है कि मेरे पास क्लास है या नहीं, तो मैं सिंपल क्लास लिखूंगा यहाँ पे, फिर मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। देखो ये क्लास है मेरी। ऐसे अगर मुझे आईडी देखनी है, मैं आईडी भी देख सकता हूँ। देखो आईडी भी देख सकता हूँ। तो ये कुछ आपके थे एट्रीब्यूट्स के साथ खेलने के लिए फंक्शंस लाइक गेट एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट एंड सेट एट्रीब्यूट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। काफ़ी ईजी है मतलब, इसलिए ना अभी हम एक नई फाइल में बना के चीज़ें नहीं ऑल्टर कर रहे, यहीं पे समझ ले रहे हैं, देखो समझ में आ भी रही है अपने को। अब जो हम अगली चीज़ समझने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है स्टाइल वाली, कि किस तरीके से स्टाइल्स को चेंज करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा देखा भी था इसको। अगर मैं हेडिंग में जाऊँ, मैं पहले रिमूव करता हूँ अपने स्टाइल एलिमेंट को, रिमूव करता हूँ, रिमूव एट्रीब्यूट कौन सा वाला, आई हैव टू रिमूव माई स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, अब मैं अगर हेडिंग देखूँ क्या है मेरी, तो अभी स्टाइल हट चुका है। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हेडिंग के अंदर स्टाइल को, हेडिंग डॉट स्टाइल। अब स्टाइल के बाद मैं क्या स्टाइल डालना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये हेडिंग वाला है ना, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाए। और क्या हो जाए? कलर, कलर हो जाए रेड। तो देखो कलर रेड हो गया, वाह भाई। अगर मैं चाहूँ तो कलर की जगह कुछ और दे सकता हूँ, लेट्स सी। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको पैडिंग दे दूँ, बट पैडिंग से पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या दे? बैकग्राउंड कलर बताओ, बताओ 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 बताओ। कुछ ऐसा हैक्स कोड में दे, हैशटैग हैक्स कोड में, अच्छा हैशटैग 212121। तो देखो बैकग्राउंड में मिल गया, थोड़ा स्लाइड सा मिला है। एंड फिर पैडिंग देते हैं, चलो पैडिंग देते हैं कुछ PADDING। पैडिंग कितनी दी बताओ? मेरे अकॉर्डिंग तो पैडिंग देनी चाहिए हमको यहाँ पे कुछ 7 पिक्सल्स की। चलो देखो पैडिंग भी मिल गई मेरे कलर को। एंड अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस चेंज करना चाहूँ, फिर मैं कुछ बॉर्डर देता हूँ इसको। चलो बॉर्डर देते हैं कितना, 2 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लू। देखो इसको बॉर्डर भी मिल गया। अगर मैं बॉर्डर के साथ साथ बॉर्डर रेडियस भी इसका बदलूँ तो वो कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते भाई, सब कर सकते हैं जो हम वहाँ पे कर सकते थे CSS के साथ। इसको देते हैं 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस। तो देखो इसके जो बॉर्डर है वो कर्व भी हो गए। तो इस तरीके से आप स्टाइल टैग या फिर कल स्टाइल यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है किसी एलिमेंट की वो चेंज कर सकते हो। और वो यहाँ पे फ्लक्चुएट भी हो रही है एक तरीके से, हमें दिख भी रही है कि हाँ भाई चेंज तो हुआ है यहाँ पे। तो ये कुछ आपके 2 मेथड्स थे, काफ़ी मतलब फन एलिमेंट्स था ये वाला। स्टाइल वाला काफ़ी मज़ा आता करके, पता है। तो ये था, अब 2 हमने समझ लिए। फर्स्ट आपका गेट सेट रिमूव एंड ये वाला, दूसरा था आपका स्टाइल वाला। अब थर्ड हमको समझना है। उससे पहले मैं अगर इसको रिलोड करूँगा तो मुझे पता है ये चेंजेस हट जाएंगे, बिकॉज ये टेम्प्रेरी चेंजेस हैं। बट ये तो कितना अलग है यार, हम नहीं चाहते ना हटे बार बार, क्योंकि ये तो अभी हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हट जा रही है। तो हम आते हैं अपने VS कोड के अंदर बेसिकली। यहाँ पे बहुत खेल खेल लिया, अब VS कोड के अंदर चलते हैं। चलो ठीक है, ये यहाँ पे VS कोड है अपना। यहाँ पे लिखते हैं H1, हेलो माई नेम इज सौरभ, आई एम अ यूट्यूबर। ठीक है, चलिए तो मैंने लिखा। अब अगर मैं इसको देखूँ गो लाइव करके, तो चलो विजिट करते हैं इस पेज को, क्या दिखता है हमें। तो ये दिख रहा है भाई, गुड। अब यहाँ पे मैं अगर डेवलपर टूल्स खोलूँ अपने, एक तो मेरी आंखें ख़राब कर देगा वाइट कलर। यहाँ जाते हैं बॉडी में, इसको क्या कर देते हैं, यही स्टाइल दे देते हैं ना कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है वो तुम कर दो हैशटैग 212121। तो हैशटैग नहीं लिखता है मेरा, ठीक है कुछ हुआ, या एवरीथिंग इज़ डन। ओके, अब मैं इसको ना सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट कैसे कर सकता हूँ बताओ? कॉन्स्ट H1 डालता हूँ, माई H1, क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सेलेक्टर, इसकी वैल्यू क्या देता हूँ h1, क्योंकि मैंने h1 लिखा है तो मुझे ये मिल भी जाएगा। अगर मैं माई h1 देखूँ, वो अलग बात है कि मुझे यहाँ पे एक नोड लिस्ट मिल रही होगी बेसिकली, ठीक है। अच्छा, नोड लिस्ट क्यों मिलेगी भाई, मैंने क्वेरी सेलेक्टर तो लगाया है। नोड लिस्ट तब मिलेगी जब मैं क्वेरी सेलेक्टर और लगाऊंगा। अभी तो मैंने सिंपल लिखा है तो मुझे मेरा एलिमेंट मिल गया ये वाला, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ करूँ लाइक माई h1 डॉट इनर टेक्स्ट करूँ, या फिर पहले इनर टेक्स्ट ही करते हैं। लो क्या मिला, पूरा टेक्स्ट मिल गया यार, चलो ठीक है। अगर मैं इनर टेक्स्ट की जगह क्या करूँ, मैं टेक्स्ट कंटेंट लिखूँ, तो टेक्स्ट कंटेंट ही लिखूँ बस, तो क्या मिलेगा, सेम चीज़ मिली यार। एंड अगर मैं इन दोनों की जगह इनर HTML लिखूँ सब कैप्स में, ठीक है, HTML का, तो क्या मिलता है, सेम ही मिला। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में डिफरेंट क्या है, बस सेम ही काम कर रहे हैं तीनों के तीनों, तो डिफरेंट ऐसे पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं ना, जो मैंने आई एम यूट्यूबर लिख रखा है इसको मैं करता हूँ हाइड। हाइड कैसे करूँगा, मैं एक स्पैन लगाता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट, एंड इस स्पैन के डिस्प्ले कर देता हूँ नन। कर सकता हूँ ना, स्टाइल पे जाते हैं, कहते हैं डिस्प्ले जो है मेरी, इसको तुम नन कर दो। तो अभी जो मेरा टेक्स्ट है आई एम यूट्यूबर, ये नहीं दिख रहा होगा मेरे को यहाँ पे, फुट पर नहीं दिखना चाहिए। अब मैं अगर ये करूँ इनर टेक्स्ट, तो कुछ है ही नहीं, क्यों, बिकॉज मेरा पूरा पेज रिलोड हुआ है। ठीक है, मैं फिर से एक बार कैप्चर करता हूँ इनको, अपने एलिमेंट को बेसिकली। क्लियर हो जाओ आप यहाँ से, ऐसे करो और फिर ये करो, ठीक है। मैंने यूज़ करा माई टेक्स्ट कंटेंट, तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, ओके। पर ध्यान देना भाई, यहाँ पे तो आई एम यूट्यूबर है ही नहीं, बट यहाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, अगला देखते हैं कुछ, इनर HTML देखते हैं। तो ये देखो, इसने तो मेरे पूरे के पूरे H1 के अंदर जो मैंने लिखा था हेलो माय नेम इज़ सौरभ, फिर स्पैन लिखा था, फिर ये भी दे दिया, मतलब मेरे उस एलिमेंट के अंदर जो भी मैंने लिखा है उसकी HTML तक दे दी, ठीक है। बट कोई ऐसा तरीका है जो HTML के अलावा चीज़ें दे दे, तो ये तरीका तो है टेक्स्ट कंटेंट। देखो सेम चीज़ है, बट इसने ये एलिमेंट्स का जो टैग है वो नहीं दिया यहाँ पे, बाकी सब दिखा दिया। अब उसको भी देख लेते हैं एक बार, जो हमारा इनर टेक्स्ट था। तो देखो इसने बस वो दिखाया जो मेरे को एक्चुअली दिख रहा है। तो देखो अब इन तीनों में डिफरेंट आपको समझ में आया। टेक्स्ट कंटेंट क्या दिखाता है, ये आपको उस एलिमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट कंटेंट है सब दिखा देगा, लेकिन उनके HTML को नहीं दिखाएगा। बट इनर HTML क्या दिखाता है, ये आपको उस एलिमेंट के अंदर जो भी लिखा है ना सब दिखा देगा, इवन उसके अंदर HTML लिखी गई है ना वो भी दिखा देगा। और देखो इसने दिखा भी दी, स्पैन स्टाइल ये भी दिखा दी। इनर टेक्स्ट क्या दिखाता है, इनर टेक्स्ट आपको बेसिकली जो आपके यूज़र को विजिबल है ना वही टेक्स्ट दिखाएगा। तो इन तीनों का देखो अपने यूजर्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम समझा दिया मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके भी कि तीनों में डिफरेंस क्या है। बस पढ़ लेना, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है वही चीज़ समझाइए बेसिकली, यहाँ पे कुछ अलग मैंने बताया नहीं आपको। तीनों के में डिफरेंट क्या है, तीनों किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं, वही मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली बता रखा है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही था कि किस तरीके से एलिमेंट्स को हम कैप्चर करते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स के साथ खेल सकते हैं, ये सब। थोड़ा छोटा लेक्चर है बट कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बाय।